धनबाद के पुलिस लाइन के सामने हीरापुर स्थित मंगलायन विश्वविद्यालय कार्यालय में बुधवार को भारत ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड जिला इकाई धनबाद की ओर से भविष्य के भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान धनबाद की 2 बस्तियों खरीकाबाद और सिंदरी में वर्ष 2025 में किए गए 220 परिवारों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई। समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण झुग्गी बस्तियों की समस्याएं गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर का वास्तविक विकास तभी संभव है जब गरीब और वंचित लोगों का आवास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले। सर्वेक्षण में सामने आया कि 90% परिवारों में केवल एक कमाने वाला सदस्य है। अधिकांश परिवारों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, जिसके कारण सरकारी आवास योजनाओं से वंचित है। खरीकाबाद में केवल 3% और सिंदरी में 7% परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है। खरीकाबाद के 80% घरों में शौचालय नहीं है और 89% परिवार खुले में शौच करने को मजबूर है। वैज्ञानिक जागरूकता उपस्थिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार शैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रवि सिंह और राज्य उपाध्यक्ष हेमंत कुमार जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट शहरी विकास की असमानताओं को उजागर करती है और नगर निगम व सरकार को भूमि अधिकार, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर प्राथमिकता के साथ कार्य करना चाहिए। जिला सचिव भोलानाथ राम ने बताया कि 30 स्वयं सेवकों ने 20 दिनों तक घर घर जाकर यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा किया। विज्ञान समिति धनबाद जिला के द्वारा एक हम लोग शहरीकरण में जो बढ़ता झोपड़पट्टी है उसका एक सर्वेक्षण किए थे। इस सर्वेक्षण में हम लोग 2 झोपड़पट्टी एरिया लिए थे। एक लिए थे आपका खरकाबाद और दूसरा सिंदरी। इसमें 220 परिवारों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण में जानने का कोशिश किया था कि उनका रोजगार का हालत क्या है, उनको जन वितरण प्रणाली से सामान मिलता है कि नहीं, वो पानी कहाँ से पीते हैं, शौचालय की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग सर्वे किए। इसका मूल मकसद ये है कि आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में शहरीकरण का आबादी बढ़ रहा है और ख़ास करके धनबाद ऐसे जगह जो बहुत तेज़ी से शहरीकरण होता जा रहा है। और कोविड के समय हम लोगों ने देखा कि जो मिडिल क्लास या बड़े लोग थे वो कट के तो रहते थे, लेकिन जो खाना बनाने या सफाई वाले आए उनके थ्रू भी कोविड आया। क्यों आया? क्योंकि उनकी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। तो खास करके मुंबई में भी एक्सपीरियंस हुआ। तो हम लोग इस सर्वे से जो फाइंडिंग आया बड़ा चौंकाने वाला है। पहला फाइंडिंग जो है उसमें ये है कि रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। मैंने असंगठित मजदूर खास करके जो खरकाबाद के लोग हैं वो रोजगार के लिए धनबाद आते हैं। सिंदरी वाले को रोजगार नजदीक मिल जाता है और सिंदरी के जो अधिकतर लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, माने 100 रोजगार सिंदरी का जो झोपड़पट्टी है, लेकिन यहाँ के जो रोजगार है वो छोटे छोटे काम से रोजगार कर रहे हैं। दूसरा है जब शौचालय का स्थिति हम लोग देखें दोनों जगह, हमारी रानी मिश्रा है या विकास जी भोला, ये सारे लोग खुद सर्वे किए, इवन हेमंत जायसवाल जी भी सर्वे खुद करके देखे हैं। उसमें वो देखे हैं कि 90% लोगों के घर में शौचालय नहीं, और अभी जो सरकार कहती है वो कहती है कि 100% लोगों के घर में शौचालय हो गया है, लेकिन ऐसा बात झोपड़पट्टी में नहीं। सिंदरी के 3 वार्ड में, वार्ड नंबर 53, 54 और 55 में का जो स्लम एरिया है उस स्लम एरिया में हम लोग सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में जो निकल कर सामने आया है कि नगर निगम बनाने के लिए कुछ गाँवों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए वो सुविधा उसमें नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि शौचालय जो बना है, हम लोग जो फील्ड में जाकर देखे तो शौचालय का जो साइज है बहुत ही कम साइज, उसमें एक आदमी बैठ तक नहीं सकता है और उसमें जरा लकड़ी कोयला गोईठा उसमें लोग वहाँ पर रख रहे हैं। तो ये हालात है। दूसरी कि पानी बहुत दूर से भर कर उनको लाना पड़ रहा, पानी की भी सुविधा नहीं है। और पूरी तरह से जो बरसात के समय में मच्छर और पूरा जंगल बना हुआ एरिया है, कोई साफ सफाई भी नहीं है और धनबाद नगर निगम का एरिया है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे रोजगार की स्थिति है, ठीक है, वो आसपास के काम मिलता है तो वो कर लेता है, लेकिन वो वहाँ पर रहने में बहुत कठिनाई है। बस। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।